आज की डिजिटल दुनिया में हमें हर चीज तुरंत चाहिए, खाना, कपड़े, मोबाइल और अब पैसे भी। बाय नाउ पे लेटर यानी अभी खरीदो बाद में चुकाओ, ये सुविधा आज लाखों युवाओं को फ्री में सामान खरीदने का सपना बेच रही है। लेकिन इस सुविधा के पीछे छिपा है एक ऐसा डेट ट्रैप जो ईएमआई के नाम पर आपकी जेब, आपकी मानसिक शांति और यहां तक कि आपका क्रेडिट फ्यूचर तक तबाह कर सकता है। जस्ट मनी, लेजी पे, सिंपल, Amazon पे लेटर और फ्लिपकार्ट जैसे नाम आज हर युवा के मोबाइल में मौजूद हैं। एक क्लिक में आप कुछ भी खरीद सकते हैं, बिना क्रेडिट कार्ड, बिना सैलरी प्रूफ, बिना कोलैटरल। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कंपनियां आपको बिना किसी गारंटी पैसे क्यों दे रही हैं? क्या ये वाकई आपकी मदद कर रही हैं या आपको एक ऐसा जाल दे रही हैं जिसमें फंसना आसान है लेकिन निकलना नामुमकिन? इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे BNPL बाय नाउ पे लेटर सर्विसेज दिखती तो आसान हैं, लेकिन असल में ये एक फाइनेंशियल साइकोलॉजिकल ट्रैप हैं जिन्हें जानबूझकर युवाओं को टारगेट करके डिजाइन किया गया है। आप जानेंगे कि कैसे ये स्कीम्स आपकी सिबिल स्कोर को साइलेंटली खराब करती हैं और कैसे एक छोटी सी गलती आपको लोन रिजेक्शन, हाई इंटरेस्ट और डेट बर्डन तक पहुंचा सकती है। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि यह वीडियो आपके और आपके पैसों के बीच का सबसे जरूरी सच है। आज का युवा तेज है। उसे चीजें चाहिए अभी, चाहे वो नया स्मार्टफोन हो, ब्रांडेड शूज या ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन। लेकिन अक्सर जेब में पैसे नहीं होते। ऐसे में एक ऑप्शन आता है जो सुनने में किसी जादू से कम नहीं लगता, बाय नाउ पे लेटर। यानी अभी खरीद लो, पैसे बाद में देना। कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई पेपर वर्क नहीं, कोई क्रेडिट कार्ड भी नहीं चाहिए। बस एक OTP और आपकी पहली किश्त अगले महीने से शुरू। यही से शुरू होती है असली कहानी। BNPL का जाल बहुत स्मार्टली बुना गया है। जस्ट मनी, लेजी पे, सिंपल, Amazon पे लेटर जैसे प्लेटफॉर्म्स बेहद स्मार्ट तरीके से कॉलेज स्टूडेंट्स, जॉब सीकर्स और कम आय वाले युवाओं को टारगेट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये वो तबका है जो एस्पिरेशनल है पर फाइनेंशियली कमजोर है। इन्हें EMI का लालच देकर लॉन्ग टर्म ट्रैप में फंसाया जा सकता है। BNPL की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये लोन जैसा लगता ही नहीं। कोई पेपर वर्क नहीं, कोई एजेंट नहीं, कोई फॉर्मल प्रोसेस नहीं। बस आप जैसे ही किसी ई-कॉमर्स साइट पर जाते हैं, एक ऑप्शन पॉपअप करता है, पे लेटर विथ नो कॉस्ट EMI। और आप सोचते हो, वाह, बिना पैसे के अभी खरीद लूं, बाद में देखेंगे। लेकिन यहीं से शुरू होता है आपके फाइनेंशियल डिसिप्लिन का पतन। आज भारत में करोड़ों युवाओं ने इस सुविधा का इस्तेमाल करना शुरू किया है, लेकिन उनमें से ज्यादातर को यह तक नहीं पता कि वो एक्चुअली लोन ले रहे हैं। BNPL आपको ये एहसास ही नहीं होने देता कि आप कर्ज में जा रहे हो। आप 1000 रुपए का सामान खरीदते हो और सोचते हो, चलो छोटी सी राशि है, EMI में दे दूंगा, लेकिन फिर कुछ दिन बाद आप 2000 रुपए, फिर 5000 और धीरे धीरे 15002000 तक का बैलेंस बना लेते हो, वो भी बिना समझे कि आपने कर्ज कितना लिया है। यह सिस्टम साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स से खेलता है। हर बार जब आप पेमेंट करते हो तो ये कंपनियां आपको थोड़ा और लिमिट बढ़ा देती हैं। आप सोचते हो कि आपकी परचेसिंग पावर बढ़ रही है, लेकिन असल में आपका डेट लिमिट बढ़ रहा होता है। अब आप उस ट्रैप में हैं जहां हर महीने कोई न कोई EMI कट रही है और आप बस मैनेज कर रहे हो, बचत नहीं। इन कंपनियों का एक और खतरनाक हथियार है जीरो इंटरेस्ट का इल्यूजन। वो कहते हैं कि आपसे ब्याज नहीं लिया जा रहा,
लेकिन असल में हिडन चार्जेस, लेट फीस और प्रोसेसिंग कॉस्ट से पैसा वसूला जाता है। और अगर किसी महीने आपने पेमेंट में एक दिन की भी देरी की तो 50 रुपए से 500 रुपए तक की पेनल्टी झट से जुड़ जाती है। आज के डिजिटल युग में जहां सब कुछ कैशलेस और इंस्टेंट है, बीएनपीएल सुविधाएं युवाओं को ऐसा फील देती हैं कि जैसे उनके पास क्रेडिट कार्ड है, वो भी बिना किसी एलिजिबिलिटी के। लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ईएमआई कटना मुश्किल हो जाता है, पेमेंट भूल जाते हैं और कलेक्शन मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए बीएनपीएल एक सुविधा नहीं, एक वेल डिजाइंड फाइनेंशियल इल्यूजन है जो आपकी शॉर्ट टर्म खुशी को लॉन्ग टर्म बोझ में बदल देता है। जब आप कोई बैंक लोन लेते हैं तो आपके दिमाग में रहता है कि अब ईएमआई चुकानी है, समय पर भुगतान करना है, क्योंकि इससे आपकी सिबिल स्कोर बनती है। लेकिन जब बात बीएनपीएल की होती है तो हमें ये एहसास ही नहीं होता कि यह भी एक लोन है। और यहीं पर सबसे बड़ा धोखा होता है, आपके द्वारा लिया गया बीएनपीएल क्रेडिट भी आपके सिबिल रिपोर्ट में दर्ज होता है, और अगर आप समय पर भुगतान नहीं करते तो वह आपकी पूरी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी को क्वाइटली गिरा देता है। बहुत से युवा यूजर्स ये सोचते हैं कि चूंकि बीएनपीएल में कोई फिजिकल पेपर वर्क या फॉर्मल बैंक सैंक्शन नहीं होता तो इसका कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन असल में इन सभी कंपनियों ने एनबीएफसीज यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के साथ टाई अप कर रखा होता है। जैसे ही आप एक बीएनपीएल सर्विस में रजिस्टर करते हैं, आपके नाम से एक छोटा अनसिक्योर्ड लोन इशू होता है जो सीधे क्रेडिट ब्यूरो जैसे सिबिल, एक्सपीरियन या सीआरआईएफ को रिपोर्ट किया जाता है। अब होता क्या है? मान लीजिए आपने फ्लिपकार्ट पे लेटर से 3000 रुपए का सामान खरीदा और सोचा कि अगले महीने दे देंगे। लेकिन आपकी उस महीने की ईएमआई मिस्ड हो जाती है, चाहे वो 300 रुपए ही क्यों न हो। वो छोटी सी मिस्ड पेमेंट आपकी सिबिल रिपोर्ट में एक डिफॉल्ट के रूप में दर्ज हो जाती है, और यही डिफॉल्ट आपकी फ्यूचर लोन एलिजिबिलिटी को चोट पहुंचाता है। आज बहुत से युवा जो पहली बार पर्सनल लोन, बाइक लोन या होम लोन लेने जाते हैं, उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। वजह, उनकी सिबिल रिपोर्ट में एक दो बार 500 रुपए या 700 रुपए की मिस्ड ईएमआई दर्ज है जो भी एनपीएल से जुड़ी थी। उन्हें खुद याद भी नहीं होता कि कब क्या चुका था, क्योंकि बीएनपीएल उनके दिमाग में कभी लोन जैसा सीरियस नहीं लगा। और सोचिए, जब आपकी इनकम कम हो और फ्यूचर में आपको एजुकेशन लोन या बिजनेस लोन की जरूरत पड़े और आप रिजेक्ट हो जाएं सिर्फ इसलिए कि आपने 2 साल पहले 600 रुपए का बीएनपीएल पेमेंट मिस कर दिया था। कितना भारी पड़ेगा वो डिसीजन जो आपने बिना सोचे समझे लिया था, बस एक क्लिक पर बाय नाउ पे लेटर दबाकर। बीएनपीएल में सबसे खतरनाक बात यह है कि ये आपको साइकोलॉजिकल कंफर्ट देता है कि छोटी रकम है, भूल भी गए तो कोई बात नहीं। लेकिन क्रेडिट सिस्टम्स की नज़र में कोई भी मिस्ड पेमेंट, चाहे 100 रुपए की हो या 1 लाख रुपए की, एक नेगेटिव फाइनेंशियल बिहेवियर की तरह ट्रीट की जाती है। और सबसे बड़ी बात, इन मिस्ड पेमेंट्स को सुधारना आसान नहीं होता। आप बाद में पे कर भी दें तो भी लेट पेमेंट या सेटल्ड अकाउंट का टैग सिबिल में बना रहता है और आपकी स्कोर को परमानेंट असर देता है, जबकि आपने तो बस एक छोटी सी चूक की थी। इस तरह बीएनपीएल एक हिडन फाइनेंशियल बॉम्ब है जो युवाओं की क्रेडिट वर्दिनेस को तबाह कर रहा है, वो भी तब जब उन्हें पता तक नहीं होता कि वो क्रेडिट सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। यही कारण है कि बीएनपीएल से जुड़े हर डिसीजन को उतनी ही गंभीरता से लेना चाहिए जितना आप एक बैंक लोन लेते समय लेते हैं। जब हम किसी ई कॉमर्स वेबसाइट या ऐप पर जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हम अपनी पसंद से चीजें देख रहे हैं, लेकिन असल में
हर क्लिक, हर स्क्रॉल और हर बार जब हम किसी प्रोडक्ट को वॉचलिस्ट में डालते हैं, वो सब डेटा की शक्ल में सेव हो जाता है। बीएनपीएल कंपनियां इसी डेटा को इस्तेमाल करके आपकी फाइनेंशियल आदतें, आपकी इम्पल्सिवनेस और आपका स्पेंडिंग पैटर्न जान लेती हैं। और फिर वो आपको एग्जैक्टली वही ऑफर दिखाती हैं जो आप मना नहीं कर सकते। आपने कभी गौर किया है कि जब आप कोई महंगा प्रोडक्ट देखते हो जैसे मोबाइल या हेडफोन, तो कई बार अचानक नो कॉस्ट ईएमआई या पे लेटर विथ जीरो डाउन पेमेंट जैसे ऑप्शन सामने आ जाते हैं? यह कोई संयोग नहीं है। यह एआई ड्रिवन बिहेवियरल टारगेटिंग है। आपके सर्च हिस्ट्री, पिछले ट्रांजैक्शन और टाइम स्पेंट पर आधारित एल्गोरिदम ये तय करता है कि आप किस लेवल पर खरीदने के लिए तैयार हो। और फिर वो आपको साइकोलॉजिकल कंफर्ट देने लगता है, जैसे कि तुम अफोर्ड कर सकते हो, ये लिमिट तुम्हारी परचेसिंग पावर है, ईएमआई मैनेजेबल है। इस प्रक्रिया को कहते हैं माइक्रो पर्सोनलाइजेशन, जिसमें हर यूजर के लिए अलग अलग ऑफर दिखाए जाते हैं ताकि आप मैक्सिमम स्पेंड करें। बीएनपीएल का बिजनेस मॉडल ही ऐसा बनाया गया है कि आप बार बार खरीदारी करें और हर बार थोड़ा ज्यादा खर्च करें। इन्हीं टूल्स का इस्तेमाल करके कंपनियां आपको सटली गिल्ट फ्री स्पेंडिंग की फीलिंग देती हैं। आप सोचते हैं मैंने सिर्फ 500 रुपए की चीज ली है, ईएमआई में तो कुछ भी नहीं लगेगा। लेकिन ये 500 रुपए आज 1000 रुपए में बदल जाता है, फिर 3000, और आप इस लूप में उलझते जाते हो। धीरे धीरे ये आपकी इंपल्स स्पेंडिंग को आदत बना देता है। और यही साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन सबसे खतरनाक है, क्योंकि यहाँ लोन लेने वाला यूजर नहीं, बल्कि लोन दिलवाने वाला सिस्टम ज्यादा समझदार है। वो जानता है कि आपको कब अर्ज आएगा कोई नई चीज लेने का। वो जानता है कि आप कब वीकेंड में ऑनलाइन रहते हो, कब सेल देखते हो, कब डिसअप्रूव होते हो और कब आपके मन में गिल्ट होता है। इस बिहेवियरल अंडरस्टैंडिंग के जरिए ये कंपनियां आपको फंसा नहीं रही, आपको खुद उस दिशा में ले जा रही हैं जहां आप धीरे धीरे बोरोइंग को आदत बना लो। एक और बड़ी बात, बीएनपीएल का यूआई यूएक्स, यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस भी इस साइकोलॉजिकल ट्रैप का हिस्सा होता है। वन क्लिक पे लेटर, नो अपफ्रंट कॉस्ट, कन्वर्ट टू ईएमआई इंस्टेंटली, ये सारी सुविधाएं आपके अंदर के सेल्फ कंट्रोल को बाईपास करती हैं। आप लॉजिक से नहीं, इमोशन से डिसीजन लेते हो। और जब डिसीजन इंपल्स से होता है तो रिग्रेट भी साथ आता है। इतना ही नहीं, बहुत सी कंपनियां आपके खर्च के पैटर्न को देखकर आपकी क्रेडिट लिमिट धीरे धीरे बढ़ा देती हैं। आपने अगर 1000 रुपए की ईएमआई सही समय पर दी तो अगली बार 5000 रुपए तक की लिमिट मिल जाती है, फिर 10,000 रुपए तक। और यूजर को लगता है कि मुझे तो कंपनी ने ट्रस्ट किया है। असल में वो कंपनी का ट्रस्ट नहीं, उसकी प्लानिंग है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कर्ज में जाएं और ज्यादा से ज्यादा ब्याज और पेनल्टी भरें। तो ये साफ है, बीएनपीएल एक टेक्नोलॉजी बेस्ड साइकोलॉजिकल गेम है जिसमें आपके मन की हर कमजोरी को मशीन पढ़ लेती है और फिर उसी को आपके खिलाफ इस्तेमाल करती है। जीरो इंटरेस्ट ईएमआई सुनते ही लगता है जैसे कोई शानदार ऑफर है। आखिर किसे नहीं चाहिए एक ऐसा सिस्टम जिसमें बिना कोई एक्स्ट्रा पैसा दिए आप आसानी से कोई चीज खरीद लो और किश्तों में चुका दो। बीएनपीएल कंपनियां इसी लाइन को सबसे बड़ा हथियार बनाकर युवाओं को लुभाती हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई ये ब्याज मुक्त होता है या सिर्फ नाम में जीरो है और हकीकत में बहुत कुछ छुपा हुआ है? असल में बीएनपीएल मॉडल में जीरो इंटरेस्ट ईएमआई का जो वादा किया जाता है वो पूरी तरह सच नहीं होता। ये कंपनियां इंटरेस्ट शब्द को तो हटा देती हैं, लेकिन उसकी भरपाई हिडन चार्जेस, कन्वीनियंस फीस,
जीएसटी, लेट पेमेंट पेनल्टीज और एम्बेडेड कॉस्ट प्राइसिंग से करती हैं। यानी सामने से तो सब फ्री दिखता है, लेकिन अंदर से पैसा वसूला जा रहा होता है, वो भी चुपचाप। मान लीजिए आपने 6,000 रुपए का मोबाइल लिया और BNPL का 0 इंटरेस्ट EMI ऑप्शन चुना। आपको ऑफर दिखेगा 2,000 रुपए 3 मंथ्स, बिना कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट। लेकिन जब आप एक्चुअल पेमेंट समरी खोलते हैं तो वहां दिखेगा प्रोसेसिंग फी 199 रुपए, कॉन्वेनियंस चार्ज 149 रुपए, GST ऑन फी 62 रुपए। अब आपकी टोटल कॉस्ट बन जाती है 6,000 रुपए प्लस 410 रुपए, 6,410 रुपए, यानी 6.8% ज्यादा। और ये इंटरेस्ट नहीं कहलाता, बल्कि सर्विस फी के नाम पर लिया जाता है, ताकि कंपनी लीगल रूप से खुद को सेफ रख सके। इसी तरह अगर आपने किसी कारणवश EMI समय पर नहीं दी तो 50 रुपए से 500 रुपए तक की लेट पेमेंट फी अलग से जुड़ जाती है। और यही लेट फी हर महीने कंपाउंड होकर आपकी टोटल डेट को बहुत बढ़ा देती है। अब सोचिए, जिस सुविधा को आपने 0 इंटरेस्ट समझकर अपनाया, वो आपको 1,000 रुपए से ज्यादा एक्स्ट्रा कॉस्ट में बदल गई। और आपको इसका अंदाजा भी नहीं हुआ, क्योंकि किसी ने सीधा इंटरेस्ट लिखा ही नहीं था। एक और बहुत बड़ा झांसा होता है नो कॉस्ट EMI वाला, जो ई-कॉमर्स साइट्स पर दिया जाता है। अक्सर कंपनियां इस EMI को ट्रू 0 इंटरेस्ट बताती हैं, लेकिन असल में उस प्रोडक्ट की कीमत को पहले ही बढ़ा दिया जाता है। जैसे अगर एक मोबाइल की असली कीमत 10,000 रुपए है तो EMI ऑप्शन में वही फोन 10,999 रुपए दिखाया जाएगा, ताकि कंपनी को उसका हिडन इंटरेस्ट मिल जाए। आप EMI भरते हैं और सोचते हैं कि सेविंग हो रही है, जबकि असल में आप ज्यादा दे चुके होते हो। इन हिडन चार्जेस को इतनी चालाकी से पेमेंट स्ट्रक्चर में सेट किया गया होता है कि एक आम यूजर कभी उसका अंदाजा नहीं लगा पाता। टर्म्स कंडीशंस में ये सब लिखा होता है, लेकिन इतनी लंबी लीगल भाषा में कि कोई पढ़ता ही नहीं। इस पूरे सिस्टम का मकसद एक ही है, यूजर को साइकोलॉजिकल कंफर्ट देना कि वो बिना ब्याज में उधार ले रहा है, जबकि असल में वो साइलेंटली कर्ज और खर्च के दायरे में आ चुका है। और जब ये किश्तें बढ़ती हैं तो बजट टूटता है, सेविंग्स खत्म होती है और कई बार मानसिक तनाव भी शुरू हो जाता है। इसलिए 0 इंटरेस्ट EMI नामक ऑफर एक तरह का इल्यूजन है, एक ऐसा ट्रैप जो दिखता फ्री है, लेकिन असल में उसमें कॉस्ट छुपी होती है, और वो कॉस्ट आपके फाइनेंशियल फ्यूचर की कीमत पर वसूली जाती है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अगर कुछ खरीदना हो तो पहले पैसे जोड़ो फिर खरीदो। यह आदत सेविंग्स को बढ़ावा देती है और हमें डिसिप्लिन में रहना सिखाती है। लेकिन BNPL इस आदत को उल्टा कर देता है, पहले खरीदो बाद में चिंता करो। और यहीं से शुरू होता है वो बदलाव जो धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी प्राथमिकताएं और आपकी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह बदल देता है। जब कोई युवा BNPL का इस्तेमाल पहली बार करता है तो उसे लगता है कि उसने एक स्मार्ट तरीका खोज निकाला है बिना पैसे खर्च किए चीजें पाना। लेकिन जैसे ही पहली किश्त कटती है और प्रोडक्ट आपके हाथ में होता है तो अगली बार और कुछ नया लेने की इच्छा होने लगती है। यही से शुरू होता है इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन लूप, एक साइकोलॉजिकल चक्र जिसमें इंसान केवल अपनी तात्कालिक खुशी के पीछे दौड़ता है। इस आदत का सबसे बड़ा असर पड़ता है सेविंग हैबिट पर। पहले जहां कोई इंसान 10,000 रुपए कमाकर 3,000 रुपए बचा लेता था, अब वही EMI में 4,000 रुपए दे रहा होता है। वो सोचता है कि अभी तो EMI मैनेजेबल है, लेकिन जैसे जैसे जरूरतें बढ़ती हैं और BNPL लिमिट भी, वैसे वैसे EMI भी बढ़ती जाती है और बचत गायब हो जाती है।
एक समय के बाद यूजर को सेविंग्स नाम की चीज याद भी नहीं रहती। फिर आती है स्पेंडिंग डिसिप्लिन की बारी। बीएनपीएल एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाता है जहां खर्च करना आसान है और रोकना मुश्किल। हर बार जब कोई नोटिफिकेशन आता है, नाउ यू कैन बाय यूजिंग पे लेटर या योर क्रेडिट लिमिट इंक्रीज्ड टू 20,000 रुपए, तो यूजर का मन करता है कुछ न कुछ खरीदने का। पहले सोचता था 2 बार, अब नहीं सोचता। इस पूरे प्रोसेस में इंसान अपनी जरूरत और चाहत के बीच की रेखा भूल जाता है। उसे ऐसा लगता है कि हर चीज अब उसकी पहुंच में है, और जब कोई चीज इतनी आसानी से मिल जाए तो उसके पीछे मेहनत करने की भावना भी कम होने लगती है। ये स्थिति धीरे धीरे एक फाइनेंशियल लेजीनेस में बदल जाती है, जहां आप प्लानिंग नहीं करते, बस स्पेंड करते हो। एक और दिक्कत यह है कि बीएनपीएल की ईएमआई सिस्टम छोटे अमाउंट में होती है, जैसे 300 रुपए, 500 रुपए, 700 रुपए, जो इंसान को इनसिग्निफिकेंट लगती है। लेकिन ये छोटी छोटी किश्तें मिलकर एक बड़ा मंथली बर्डन बन जाती हैं। और जब 4 से 5 सर्विसेज से ईएमआई कट रही हो, तो आदमी खुद नहीं समझ पाता कि उसकी सैलरी आखिर जा कहाँ रही है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि बीएनपीएल आपके दिमाग में फ्यूचर मनी का इल्यूजन पैदा करता है। आप सोचते हो कि अगले महीने तो पैसे आएंगे, तब भर देंगे। लेकिन अगले महीने कुछ और खर्च आ जाता है और पेमेंट मिस हो जाती है। फिर शुरू होता है स्ट्रेस, रिमाइंडर मैसेजेस और कभी कभी हैरासमेंट कॉल्स भी। इस तरह बीएनपीएल न सिर्फ आपकी स्पेंडिंग आदत को बिगाड़ता है, बल्कि आपकी सोच को भी बदल देता है। आप इंस्टेंट खुशी के लिए फ्यूचर स्टेबिलिटी को कुर्बान कर देते हो। ये एक ऐसी आदत बन जाती है जो हर बार आपको थोड़ा आराम देती है और बदले में आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ को ले जाती है। तो अगर आप सोचते हैं कि बीएनपीएल से आपको फायदा हो रहा है, तो एक बार अपनी ईएमआई शीट और सेविंग्स स्टेटमेंट को देखिए। आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने कन्वीनियंस के बदले में कितना नुकसान सहा है। पहले के समय में जब कोई चीज खरीदनी होती थी तो लोग पहले पैसे जोड़ते थे। खरीदारी को जिम्मेदारी से जोड़ा जाता था। लेकिन आज के बीएनपीएल कल्चर ने ये सोच ही बदल दी है। अब चीजें लेने से पहले ये नहीं सोचा जाता कि क्या ये वाकई जरूरी है, बल्कि ये सोचा जाता है ईएमआई मैनेजेबल है या नहीं। और यहीं से शुरू होता है एक नई जनरेशन का बनना, एक ऐसी पीढ़ी जो कर्ज के भरोसे जी रही है। आज का युवा शायद ही कभी बिना उधारी के बड़ी चीजें खरीदता है। चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप, कपड़े, घूमने के प्लान्स या यहाँ तक कि ऑनलाइन कोर्स, सब बीएनपीएल के सहारे लिए जा रहे हैं। पहले उधार लेना एक चिंता की बात मानी जाती थी, लेकिन अब ये एक ट्रेंड बन गया है। और यही बदलाव सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये माइंडसेट पूरे समाज को प्रभावित कर रहा है। आप ध्यान देंगे तो देखेंगे कि बीएनपीएल सुविधा को सबसे ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, फर्स्ट जॉबर्स और लो इनकम यूथ के बीच। ये वो वर्ग है जिसकी आर्थिक समझ अभी डेवलपिंग स्टेज में होती है। उन्हें खर्च की आजादी तो मिल गई, लेकिन फाइनेंशियल मैच्योरिटी नहीं मिली। और यही वजह है कि बीएनपीएल उन्हें वो इल्यूजन देता है कि तुम अफोर्ड कर सकते हो, चाहे तुम्हारे पास पैसा हो या न हो। इस कंज्यूमर माइंडसेट का असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। एक समाज जहां लोग इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन को प्राथमिकता देते हैं, वहां सेविंग रेट गिरता है और पर्सनल डेट रेशियो बढ़ता है। इंडिया जैसे देश में जहां अभी भी बहुत बड़ी आबादी मिडिल इनकम ग्रुप में है, अगर वो उधार में जीने लग जाए तो भविष्य में क्रेडिट बबल की स्थिति पैदा हो सकती है। इसके अलावा बीएनपीएल कल्चर ने ओनरशिप की भावना को मंथली रेंट में बदल दिया है।
अब लोग चीजें हमेशा के लिए नहीं खरीदते, बस इस सोच से लेते हैं कि किश्त दे देंगे। जब ओनरशिप की जगह केवल इंस्टॉलमेंट रह जाती है तो इंसान का खर्च पर नियंत्रण भी कमजोर हो जाता है। और एक समाज जहां हर चीज किश्तों में हो रही है, वो मानसिक रूप से भी हमेशा बोझ के नीचे रहता है। इस बदलाव का असर सामाजिक स्तर पर भी देखा जा सकता है। पहले जहां किसी चीज को खरीदना एक प्राउड मोमेंट होता था, अब वो सिर्फ एक ट्रांजैक्शन बनकर रह गया है। मोबाइल लेना कोई बड़ी बात नहीं, ईएमआई मिल गई तो हो गया। धीरे धीरे ये सोच लोगों की महत्वाकांक्षाओं को भी प्रभावित करने लगी है। अब मेहनत से कमाने की बजाय उधार से हासिल करने की होड़ मची है। दूसरी तरफ बीएनपीएल कंपनियां भी इस ट्रेंड को जानबूझकर बढ़ावा दे रही हैं। ईएमआई पर छूट, कैशबैक, नो इंटरेस्ट स्कीम्स, ये सब यूजर्स को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में धकेल रही हैं, ज्यादा खरीदो चाहे कर्ज में जाओ। और एक ऐसा समाज बन रहा है जो स्पेंडिंग ड्रिवन है, ना कि सेविंग ड्रिवन। इस पूरे चक्रव्यूह में सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों को है जो इमोशनल बाइंग करते हैं, गिफ्ट्स, सेल्स, फेस्टिवल्स के नाम पर जोश में आकर उधारी ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। और धीरे धीरे बिना नोटिस किए एक ऐसा आर्थिक तनाव घर कर जाता है जो न सिर्फ जेब पर बल्कि रिश्तों और मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। तो जब भी एनपीएल से एक नई उधार पीढ़ी बन रही है, हमें खुद से पूछना होगा, क्या ये सुविधा वाकई हमें मजबूत बना रही है या हमें धीरे धीरे कमजोर बना रही है। जब आप बीएनपीएल से कोई चीज खरीदते हैं तो वो एक लोन अग्रीमेंट होता है, भले ही आपने एक बटन पर क्लिक करके उसे स्वीकार किया हो। लेकिन अधिकतर लोग इस अग्रीमेंट को पढ़ते ही नहीं। टर्म्स कंडीशंस की लंबी लिस्ट में छुपे रहते हैं ऐसे कई लीगल क्लॉजेस जो आगे चलकर यूजर्स को लीगल ट्रैप में फंसा सकते हैं, खासतौर पर तब जब वो समय पर रीपेमेंट नहीं कर पाते। जैसे ही कोई यूजर ईएमआई मिस करता है, पहला स्टेप होता है रिमाइंडर्स। एसएमएस, ईमेल, पुश नोटिफिकेशंस आने लगते हैं। फिर ऑटोमेटेड आईवीआर कॉल्स शुरू होती हैं। शुरुआत में सब प्रोफेशनल होता है, लेकिन अगर डिले बढ़ता है तो मामला दूसरे लेवल पर चला जाता है, कलेक्शन एजेंट्स तक। इंडिया में बहुत सी बीएनपीएल कंपनियों के टाई अप होते हैं थर्ड पार्टी एनबीएफसीज और कलेक्शन एजेंसीज से। और इन एजेंसीज का मेन टारगेट होता है किसी भी तरह से पेमेंट रिकवर करना। अब वो चाहे इमोशनल प्रेशर हो, बार बार कॉल करना हो, या कभी कभी टोन चेंज करके डराना भी शामिल होता है। बहुत से यूजर्स को घर पर कॉल आना शुरू हो जाता है, जैसे आपने ईएमआई नहीं भरी, क्या आपकी फैमिली को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, या अगर आप तुरंत नहीं भरते तो आपका सिबिल स्कोर पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। ये बातें मानसिक रूप से यूजर को डराने के लिए की जाती हैं ताकि वो किसी भी तरह से पैसे जुटाकर ईएमआई भर दे। अगर किसी यूजर की ईएमआई लगातार 3 महीने तक नहीं भरी जाती तो मामला सीधे लोन डिफॉल्ट में चला जाता है और फिर कंपनी आपके ऊपर लीगल एक्शन इनिशिएट कर सकती है। ये एक्शन सिविल केस से लेकर क्रिमिनल नोटिस तक हो सकता है, खासकर अगर आपने डॉक्यूमेंट में कोई गलत जानकारी दी हो या केवाईसी फर्जी हो। कई बार तो कंपनी 2000 रुपए के डिफॉल्ट के लिए भी लीगल नोटिस भेज देती है ताकि डर के मारे यूजर तुरंत पेमेंट कर दे। अब सोचिए, एक ऐसी सुविधा जिसे आपने कन्वीनियंस समझकर अपनाया था, वो आपको एक दिन कोर्ट की दहलीज पर ला सकती है सिर्फ इसलिए कि आपने 2 ईएमआई मिस कर दी। इन सबके साथ आता है मेंटल प्रेशर। जब बार बार कॉल आते हैं, जब अकाउंट में पैसे नहीं होते और ईएमआई कटने का डर लगा रहता है, जब फैमिली को बिना वजह बता दिया जाता है, तो एक यूजर पर साइकोलॉजिकल बर्डन बढ़ जाता है।
एंजाइटी, स्ट्रेस, गिल्ट और एम्बैरेसमेंट, ये सभी भावनाएं उसे धीरे धीरे मानसिक रूप से तोड़ देती हैं। कई मामलों में स्टूडेंट्स ने खुद को आइसोलेट करना शुरू कर दिया, प्रोफेशनल्स ने जॉब छोड़ दी और कुछ केसेस में तो मेंटल ब्रेकडाउन तक देखने को मिला है। क्योंकि ये हैरासमेंट सिर्फ फोन तक सीमित नहीं रहता, सोशल ह्यूमिलिएशन तक भी पहुंच सकता है। सच्चाई ये है कि बीएनपीएल कंपनियों के पास ऐसा मजबूत लीगल बैकअप और ट्रैकिंग सिस्टम होता है कि एक बार फंसने के बाद निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हर मिस्ड पेमेंट डिजिटली रिकॉर्ड हो रही होती है और आपकी एंटायर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री उनके पास होती है। इसीलिए ईएमआई भूलना या टालना एक बड़ा खतरा बन सकता है। इन लीगल और साइकोलॉजिकल ट्रैप्स से बचने के लिए अवेयरनेस जरूरी है। जब भी आप बीएनपीएल से कोई खरीदारी करें तो उसे मजाक या फ्री का पैसा समझकर न लें। ये एक फाइनेंशियल कमिटमेंट है जिसमें नियम टूटे तो नतीजा सिर्फ पैसों का नहीं, आपकी मानसिक और सामाजिक स्थिति का भी हो सकता है। बीएनपीएल यानी बाय नाउ पे लेटर अभी जिस रूप में हमारे सामने है वो शुरुआत भर है। असली खेल अभी बाकी है। टेक्नोलॉजी, डेटा और साइकोलॉजी को मिलाकर ये सिस्टम भविष्य में और ज्यादा एडवांस्ड और इंसान की फाइनेंशियल लाइफ में डीपली एम्बेडेड हो जाएगा। और अगर इसे रेगुलेट नहीं किया गया तो ये सिर्फ इंडिविजुअल यूजर्स के लिए नहीं, पूरे इकोनॉमी के लिए टिकिंग टाइम बॉम्ब बन सकता है। अभी भी एनपीएल का सबसे बड़ा हथियार है ईज ऑफ एक्सेस, मतलब एक क्लिक में क्रेडिट लिमिट मिल जाती है बिना किसी इनकम प्रूफ या डिटेल्ड वेरिफिकेशन के। लेकिन इमेजिन कीजिए अगर ये लिमिट आने वाले समय में 10,000 रुपए की जगह 1,00,000 रुपए तक हो जाए, वो भी बिना किसी कोलैटरल के, तो क्या होगा? लोग सोचेंगे कि ये तो जैकपॉट है। लेकिन असल में ये होगा स्लो पॉइजन जो लंबे समय तक चलता रहेगा और जब असर दिखाएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। बीएनपीएल कंपनियां फ्यूचर में और स्मार्ट होने वाली हैं। वो सिर्फ आपकी परचेसेस नहीं, आपकी कॉन्वर्सेशंस, ब्राउजिंग पैटर्न, लोकेशन हिस्ट्री और इवन आपके इमोशंस भी एनालाइज करेंगी, ताकि आपको उसी समय पुश करें जब आप इमोशनली कमजोर हो। मसलन ब्रेकअप के बाद गिफ्ट खरीदने का सुझाव, जॉब रिजेक्शन के बाद ट्रीट योरसेल्फ टाइप ऑफर, ये सब बिहेवियरल फाइनेंस का हिस्सा बनेगा। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो आने वाले 5 सालों में भी एनपीएल का मार्केट साइज 4x से ज्यादा बढ़ जाएगा। और खासकर टियर 2, टियर 3 सिटीज में ये ट्रेंड और भी तेजी से फैलेगा। वजह? वहां अवेयरनेस कम है और खर्च करने की इच्छा ज्यादा। और जहां समझ कम हो वहां फंसाना आसान होता है। अब बात आती है रेगुलेशन की। अभी तक इंडिया में भी एनपीएल को लेकर कोई क्लियर और स्ट्रिक्ट नियम नहीं है। आरबीआई ने कुछ एडवाइजरी जरूर दी है, लेकिन कोई कड़ा कानून नहीं बनाया जो इन कंपनियों को लिमिट करे। जबकि बैंक और एनबीएफसीज पर तमाम नियम लागू होते हैं, बीएनपीएल प्लेयर्स इन लूप होल्स का फायदा उठाकर क्रेडिट विदाउट कंट्रोल जैसा सिस्टम चला रहे हैं। बिना रेगुलेशन के ये सिस्टम यूजर्स को लाइफ टाइम डेट ट्रैप में फंसा सकता है। जैसे यूएसए में क्रेडिट कार्ड कल्चर ने लोगों को करोड़ों डॉलर के कर्ज में डुबो दिया था, वैसे ही इंडिया में भी एनपीएल कल्चर उसी रास्ते पर जा रहा है। बस इसमें टेक और साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स का तड़का ज्यादा है। जरूरत है कि सरकार और फाइनेंशियल बॉडीज इस सेक्टर को लेकर स्पष्ट और सख्त गाइडलाइंस बनाएं। बीएनपीएल लिमिट को यूजर की वेरीफाइड इनकम से जोड़ना चाहिए। सभी चार्जेस को अपफ्रंट और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बताना चाहिए। डिफॉल्ट केसेस में हैरासमेंट फ्री रिकवरी मैकेनिज्म होना चाहिए। और सबसे जरूरी, बीएनपीएल को भी उसी तरह क्रेडिट ब्यूरो में ट्रैक करना चाहिए जैसे क्रेडिट कार्ड्स और लोन्स को किया जाता है।
अगर ऐसा नहीं हुआ तो BNPL आगे चलकर सिर्फ एक फाइनेंशियल सुविधा नहीं, एक डिजिटल एक्सप्लॉयटेशन मॉडल बन जाएगा जो हर यूथ को इस इल्यूजन में रखेगा कि वो आज सब कुछ अफोर्ड कर सकता है, लेकिन असल में वो कल सब कुछ खो सकता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि BNPL सही है या गलत, सवाल ये है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं। क्या हमारी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग इतनी मजबूत है कि हम इन शाइनी ट्रैप्स को पहचान सकें। BNPL जितना आसान और फायदेमंद दिखता है उतना ही खतरनाक साबित हो सकता है अगर समझदारी से इस्तेमाल न किया जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इससे डरकर दूर भागना है, बल्कि इसका सही तरीका जानना जरूरी है। सबसे पहला स्टेप है, जब भी कोई चीज BNPL से खरीदने का मन बने, खुद से एक सवाल जरूर पूछो, क्या मैं इसे कैश में खरीदता अगर EMI का ऑप्शन न होता। अगर जवाब नहीं है तो रुक जाइए। इसका मतलब है आप जरूरत में नहीं, बस लालच में फंसने वाले हैं। दूसरा जरूरी कदम है EMI को अपने मंथली बजट में शामिल करना। ज्यादातर लोग BNPL से खरीदी गई चीजों की EMI को अलग समझते हैं, लेकिन ये भी आपकी कमाई से ही जाती है। अगर आपकी EMI टोटल इनकम का 15% से ज्यादा हो रही है तो ये खतरे का सिग्नल है। अपने खर्चों की पूरी लिस्ट बनाएं और हर BNPL पेमेंट को उसमें गिनें। तीसरी बात, ऑटो डेबिट से बचिए। शुरुआत में तो ये आसान लगता है, लेकिन कभी कभी बाकी जरूरी खर्चों में कटौती करनी पड़ सकती है। EMI की हर पेमेंट मैन्युअली करें ताकि आपको हर बार समझ रहे कि पैसे कहाँ और क्यों जा रहे हैं। इससे आप इंपल्सिव खर्च से भी बचेंगे। अब बात आती है सबसे अनदेखी चीज की, टर्म्स कंडीशंस। हम में से ज्यादातर लोग इन्हें स्किप कर देते हैं, लेकिन इन्हीं में छुपे होते हैं हिडन चार्जेस, पेनल्टीज और प्रोसेसिंग फीस के सारे सच। इसलिए हर BNPL साइन अप से पहले इन्हें ध्यान से पढ़ना बेहद जरूरी है। सिबिल स्कोर का ध्यान भी जरूरी है। कई लोग नहीं जानते कि BNPL डिफॉल्ट भी क्रेडिट रिपोर्ट को प्रभावित करता है। एक या दो EMI चूकने से आपका स्कोर गिर सकता है, जिससे आगे चलकर कार, घर या पर्सनल लोन लेना मुश्किल हो सकता है। इमोशनल खर्चों से भी सतर्क रहना चाहिए। फेस्टिवल ऑफर्स, ब्रेकअप बाइस या बर्थडे सेल्स, BNPL कंपनियां इन मौकों को टारगेट करती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि लोग उस समय जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं। ऐसे समय में थोड़ा रुक जाना ही समझदारी है। और अगर आप पहले से ही कई BNPL EMI में फंस चुके हैं तो डरिए मत। पहले एक लिस्ट बनाइए, कितनी EMI बची हैं, किसकी डेडलाइन सबसे पास है और किस पर पेनल्टी लग रही है। एक एक करके सबसे जरूरी पेमेंट से शुरू करें और धीरे धीरे बाकी को बंद करें। अंत में, BNPL से बचने का सबसे पक्का तरीका है आत्मनियंत्रण और जानकारी। BNPL कोई मदद नहीं, बल्कि एक बिजनेस मॉडल है जो आपके साइकोलॉजी पर काम करता है। जितना आप समझेंगे उतना ही कम फंसेंगे। अब जब आपने BNPL यानी बाय नाउ पे लेटर की पूरी सच्चाई जान ली है, इसके फायदे से लेकर इसके पीछे छुपे खतरे, साइकोलॉजिकल चालों से लेकर लीगल जाल तक, तो वक्त है इस सवाल से आमने सामने होने का, क्या BNPL वाकई एक फाइनेंशियल सुविधा है या ये हमारी इच्छाओं और कमजोरियों का मॉडर्न एक्सप्लॉयटेशन मॉडल। BNPL की शुरुआत एक स्मार्ट सॉल्यूशन की तरह हुई थी, जहां आप जरूरत की चीज अभी ले सकते हैं और भुगतान बाद में कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ा, प्लेटफॉर्म्स अग्रेसिव हुए और साइकोलॉजी को वेपन बनाया जाने लगा, BNPL धीरे धीरे एक ऐसा जाल बन गया जिसमें लोग बिना जाने फंसते चले गए। आज एक बड़ा तबका, खासकर युवा, BNPL को इजी क्रेडिट की तरह देखता है,
लेकिन उन्हें नहीं पता कि हर मिस्ड ईएमआई उनकी क्रेडिट हिस्ट्री पर दाग बन जाती है। उन्हें यह नहीं सिखाया गया कि 500 रुपए की ईएमआई से शुरू होकर 50,000 रुपए का कर्ज बनते देर नहीं लगती। इस डिजिटल दौर में जहां हर चीज तेजी से बदल रही है, वहां धैर्य और समझ सबसे बड़ा हथियार है। इंस्टेंट रिवॉर्ड के पीछे भागने से बेहतर है डिलेड बट डेट फ्री सेटिस्फैक्शन। क्योंकि जब आप अपनी कमाई के साथ जिम्मेदारी से चलते हैं तो न सिर्फ आप फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचते हैं, बल्कि एक स्टेबल लाइफ की तरफ बढ़ते हैं। हमें ये भी समझना होगा कि कन्वीनियंस का मतलब ये नहीं कि हम सोच समझ छोड़ दें। हर ईएमआई एक जिम्मेदारी है, हर पे लेटर एक लोन है और हर क्लिक एक कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम इस सोच के साथ भी एनपीएल का इस्तेमाल करें तो शायद ये सिस्टम वाकई फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन अगर हम आंखें बंद करके इस पर भरोसा करें तो यह वही मॉडर्न जाल बन जाएगा जो आपकी आज़ादी को किस्तों में बांट देगा। तो आज के बाद जब भी आप किसी ऐप पर बाय नाउ पे लेटर का बटन देखें तो एक पल रुकिए। खुद से पूछिए, क्या ये डिसीजन मैं कन्वीनियंस से ले रहा हूँ या कंफ्यूजन से? शायद यही सवाल आपको उस ट्रैप से बचा लेगा जो हर बार मुस्कुराकर कहता है, पैसे बाद में देना, अभी मजे ले लो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने भी एनपीएल की सच्चाई को पूरी तरह समझा हो तो इसे जरूर शेयर करें ताकि और लोग भी इस डिजिटल जाल से बच सकें। ऐसे ही जागरूक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में बताएं क्या आपने कभी भी एनपीएल इस्तेमाल किया है। इन्वेस्ट IQ पर हम लाते हैं वो सच जो दूसरों से छिपाया जाता है।